आज मैं आप लोगों को ए और एन का यूज़ करना सिखाऊंगी कि आप लोग कहाँ पर यानी कौन से वर्ड में ए और एन लगा सकते हैं। ए और एन का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ यानी कि किसी भी सिंगुलर चीज़ को बताएंगे तो हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। लेकिन 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 ए और एन का मतलब तो एक होता है, मगर हम किसी को वर्ड में यूज़ करेंगे कैसे, इसको वर्ड के अनुसार यूज़ करते हैं। इसको वर्ड के अनुसार डालेंगे कि कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन डालेंगे हम लोग, ठीक है। वर्ड के अनुसार डालेंगे, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन हम डालेंगे किसके अनुसार, वर्ड के अनुसार डालते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है कि बचपन से क्या पढ़ाया जाता है कि ए का मतलब कॉन्सोनेंट वर्ड होता है और एन का मतलब होता है वोवेल्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता है, यानी कि इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पर वोवेल्स वर्ड आएंगे वहाँ पर एन लगा देंगे, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो भी वर्ड आए उस पर हम कॉन्सोनेंट वर्ड का यानी कि ए लगा देते हैं। लेकिन यह गलत तरीका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको इस तरीके से बनाया नहीं जा सकता है। को बनाने का सही तरीका हम लोग साउंड से करते हैं, यानी साउंड से पकड़ते हैं कि अगर कोई वर्ड में ये वर्ड आ रहा है, यू बोल रहे हैं, एम बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, तो हम लोग साउंड से पकड़ते हैं वर्ड को, और इस तरीके से हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं, साउंड से यूज़ करते हैं। इस साउंड को हम इस तरीके से पकड़ेंगे कि कहीं पर भी का से गया तक की साउंड आएगी यानी आवाज़ आएगी तो हम उसमें ए का उपयोग करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। और आ से लेकर अन तक की जो भी आएगी उसमें हम यूज़ करेंगे एन का। आ से अन तक की जो आवाज़ आएगी उसमें हम यूज़ करेंगे एन का, ठीक है। यानी कि वर्णमाला में यूज़ करेंगे ए का और स्वर व्यंजन में हम लोग यूज़ करेंगे एन का, ओके। तो इस तरीके से यूज़ करके हम लोग इसको बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम एप्पल को ले लेते हैं, तो एप्पल को हम जब भी लिखते हैं तो उसमें आएगा ए आएगा, तो हिंदी में भी इस तरीके से हम लोग लिखेंगे ए। तो ए कहाँ पे आता है, आ से अन तक, यानी कि हम लोग इसको लिखते हैं स्वर व्यंजन में से, ठीक है। आ से अन तक स्वर व्यंजन में ए आता है तो यानी इसमें एन लग जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल की तरफ, अब हम सेकंड एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में देखिए वर्ड क्या आ रहा, अम्ब्रेला, आ बोल रहे, आ किस में आएगा, स्वर व्यंजन में, तो हम इसमें क्या डाल देंगे, एन डाल देंगे। हम ये देख के नहीं डालेंगे कि ए ई आई ओ यू यानी वोवेल्स भी है इसमें, यू भी आ रहा है तो इस तरीके से डालेंगे, नहीं, हमेशा हम लोग देखेंगे साउंड को, ठीक है। देखिए अगर हम इस तरीके से वोवेल्स को देखेंगे तो हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं यूनिट भी यू से है, अम्ब्रेला भी यू से था, तो अब इसमें भी एन डाल देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। यूनिट में देखिए आवाज़ क्या आ रहा है, या से लिखते हैं, यूनिट को किससे लिखते हैं हम लोग, या से लिखते हैं। तो या से लिखते हैं तो या किस में आता है, वर्णमाला में आता है, ना कि स्वर व्यंजन में होता है। तो वर्णमाला में यानी कि का से ज्ञा तक में आता है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, ए डालेंगे, ए यूनिट, ठीक है। अब हम फोर्थ एग्जांपल में देख लेंगे क्या, बिग एप्पल, ठीक है। बिग एप्पल देख लेंगे, तो बिग एप्पल जब लिखे तो हम लास्ट वाला एप्पल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हमेशा शुरू वाला वर्ड बिग देखेंगे। बिग किससे है, बा से शुरू हो रहा है, तो बा किस में आएगा, का से गया यानी कि वर्णमाला में, तो हम इसमें ए डालेंगे ना कि एन डालेंगे एप्पल को देख के। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।